Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all. ओपन टू लर्न अकेडमी आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ का टॉपिक कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका आज का टॉपिक है संयुक्त फलन के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसका पहला गुण होता है क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन, यानी संयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है। क्रम संयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, द कंपोजिट फंक्शन is not necessarily commutative। इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। संयुक्त फलन द्वारा क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है। इसको अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। एफ आर से आर, जहां एफ एक्स बराबर 3x + 1 है और जी आर से आर, जहां जी एक्स है x² - 3, तो एफ और जी एक्स निकालते हैं। एफ जी एक्स बराबर जी एक्स की वैल्यू x² - 3। अब यहाँ x की जगह यानी x की जगह x² - 3 रखने पर तो 3x² - 3 + 1। अब इसको आगे सरल करने पर 3x² - 9 + 1 बराबर 3x² - 8। वही अब जी एफ भी निकाल लेते हैं। जी एफ एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स। अब जी एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 3x + 1, तो जी 3x + 1। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, इसमें x की जगह 3x + 1 रखने पर तो 3x + 1 इसका होल स्क्वायर - 3। तो इसको सरल करने पर 9x² + 6x + 1 - 3। अब इसको आगे सरल करने पर प्लस का 1 माइनस का 3 यानी माइनस का 2, तो 9x² + 6x - 2। अतः एफ और जी नॉट इक्वल टू जी एफ, बट एक अपवाद है, यानी एक अपवाद है, मान लीजिए यह एक तथ्य है। तथ्य या अपवाद विशेष परिस्थिति में ही एफ ओ जी बराबर जी ओ एफ हो सकता है, विशेष परिस्थिति। अब दूसरा गुण साहचर्य गुणधर्म का पालन। संयुक्त फलन साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपोजिट फंक्शन इज एसोसिएटिव लॉ। कंपोजिट फंक्शन इज एसोसिएटिव। अब इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यदि
तीन फलन एफ, जी और एच और इनका संयुक्त फलन एफ ओ जी ओ एच तथा एफ ओ जी ओ एच ओ, तो एफ ओ जी ओ एच बराबर एफ ओ जी ओ एच होंगे। अब इसको सिद्ध करना है, यानी प्रूफ है, तो इसको प्रूफ करते हैं। माना तीन फलन एफ है, जी है और एच है। इनको ऐसे लिख सकते हैं, एच डिफाइन है ए से बी, यानी एफ का प्रांत और से प्रांत ये देगा। वैसे ही जी को मानते हैं बी से सी में परिभाषित है, एफ है सी से डी में परिभाषित है। ये तीनों को परिभाषित कर दिए। अब तो एफ ओ जी ओ एच परिभाषित होगा ए से डी में तथा एफ ओ जी ओ एच भी परिभाषित होगा ए से डी में। दोनों के प्रांत यानी डोमेन ए है तथा से प्रांत यानी कोडोमेन डी है। अतः तुल्यता सिद्ध करनी, तुल्यता सिद्ध करना है। तुल्यता सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को बराबर एफ ओ जी ओ एच एक्स बराबर एफ ओ जी ओ एच, ये एक्स बिलोंग्स टू ए। माना एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, जेड बिलोंग्स टू सी। ये अपने को दे रखा है, तो इससे अपने को क्या निकल जाएगा, एच एक्स बराबर निकल जाएगा वाई और जी वाई बराबर जेड। अपन इससे पहली वाली क्लास पढ़ा था ना, तीन डायग्राम में ए बी और सी, ए बी और सी। एक्स है ये इधर एफ से कर रहा है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स और ये हो जाएगा वाई। और ये जी से इसको जी फलन है तो ये करेगा, तो ये हो जाएगा जी एक्स, ये हो जाएगा जेड। वैसे इसमें ये निकाल लिया। तो इन दोनों को जो ये पहले अपन ने लिखा था एफ ओ जी ओ एच, एफ ओ जी ओ एच बराबर एफ ओ जी ओ एच एक्स बराबर है, तो इनमें एल एच एस और आर एच एस इन दोनों को अलग अलग लेते हैं। तो पहले लेते हैं एल एच एस। एल एच एस क्या है, एफ ओ जी ओ एच बराबर एक्स, एफ ओ जी ओ एच एक्स है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ओ या एफ बड़ा कोष्टक जी ओ एच इंटू एक्स। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं एफ जी ओ एच एक्स। इसको अंदर से ऐसे लिखते हैं जी एच एक्स जी एफ ओ जी, यानी ये पूरा को मान लेता अपन एक्स, तो एफ ओ जी, एफ ओ जी यानी ये हो जाएगा अंदर का। ओ हटते एक कोष्टक लग जाता, इधर ओ हटा एक कोष्टक लगे, एक्स अंदर आ गए, एक्स इसके अंदर। अब एफ एच एक्स की मान अपन क्या माना था, वाई, तो जी वाई। और जी वाई का मान क्या माना था, जेड, तो ये हो गया एफ जेड। वैसे ही आर एच एस एफ ओ जी ओ एच इंटू एक्स, वैसे इसको निकाल लिया एफ ओ जी एच एक्स, फिर इसको ऐसे कर दिया। एच एक्स का मान अपन ने दे रखा है वाई, यहाँ पर रखा था वाई, एच एक्स का वाई, तो एफ ओ जी वाई
अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ जी वाई, जी वाई की वैल्यू जेड है तो ये भी एफ जेड, तो एल एच एस बराबर आर एच एस सिद्ध होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ओ जी ओ एच बराबर एफ ओ जी ओ एच, ये भी बराबर होगा। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। चार फलन थे अपने पास, ए बी सी और ये डी, ये तो ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए से बी कौन सा फलन है? एफ, इसको एक्स मानते हैं। ए से बी अपन ने क्या निकाला था? एच माना था, एच, ए से बी एच है तो ये एक्स है तो ये हो जाएगा एच एक्स, और बी होता है वाई तो एच एक्स बराबर वाई। वही बी से सी जी फलन है और ये हो जाएगा जी ओ एच एक्स, यानी जी और एच है, इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जी ओ एच हो जाएगा। जिधर से जा रहा है वो पहला आएगा और ये लास्ट वाला बाद में, तो जी ओ एच बराबर एक्स बराबर इसको मान लेते हैं, ये एक्स है, ये वाई और ये जेड है, ये हो गया। अब सी से डी कौन सा फलन है? एफ फलन है तो इसको मान ले, ये जेड है तो ये एफ जेड। अब जो अपन ने लास्ट में निकाला था एफ ओ जी ओ एच या एफ ओ जी या ओ एच, वो निकाला था ए से डी के लिए, वो परिभाषित था ए से डी के लिए, एफ ओ जी ओ एच या एफ ओ जी ओ एच, ये ए से डी के लिए परिभाषित है, निकल गए। अब अगर बी से डी यानी बी से डी एक फलन परिभाषित है तो इसको कैसे लिखेंगे? ये एफ है और ये एच है, ये एफ यानी ये एच एक्स वाई है, बी से डी के लिए जा रहा तो फलन किधर से जा रहा? जी के तरफ, यानी बी और सी जी फलन से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा जी ओ एफ या एफ ओ जी, एफ ओ जी। वैसे ए से डी के लिए देखते हैं, ए से डी के लिए यानी ए किधर से निकल रहा है? एच, तो इधर से हो जाएगा एच और इधर से हो जाएगा जी ओ एच, तो हो जाएगा जी ओ एच। हो गया ये। अब देखते हैं अगला गुण। अगला गुण क्या है? एक एक की आच्छादक दो एक एक की आच्छादन फलनों का संयुक्त फलन भी एक एक की आच्छादक होगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज ए बाइजेक्शन। अब इसको समझते हैं। यदि एफ ए से बी में परिभाषित है, यानी एफ एक फलन है जिसका प्रांत है ए और से प्रांत है बी, वही दूसरा फलन जी वो परिभाषित है बी से सी में जिसका प्रांत है बी और सी है से प्रांत, तो एक एक की आच्छादक फलन है, एक एक की आच्छादन फलन है। तो इनका संयुक्त फलन क्या होगा? संयुक्त फलन होगा जी ओ एफ ए से सी में, जी ओ एफ ए से सी में होगा, जी एफ का प्रांत ए और से प्रांत सी में परिभाषित है। सिद्ध क्या करना है कि जी ओ एफ ये फलन है ना, जी एफ ये भी एक एक की आच्छादक है,
एकेकी आच्छादन। वही प्रूफ करते हैं। पहले इसको करते हैं एकेकी। अब एकेकी प्रूफ करने के लिए GOF ए से सी में परिभाषित है, जिसका प्रांत है ए, सी ऐसे प्रांत माना x1 x2 बिलोंग्स टू ए, तो GOF x1 बराबर GOF x2 ये भी होगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, GF अंदर चला गया, F x1 बराबर GF x2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F x1 बराबर F x2। ये कैसे लिखा? G B से C में एक एक ही है, एक एक ही मतलब ये एक एक ही है तो ये भी एक एक ही होगा। अब F x1 x2 इसको ऐसे लिखते हैं, x1 बराबर x2, तो F A से B में भी एक एक ही होता है, तो ऐसा हो जाता है एक ही है, तो ये x1 x2 भी बराबर होगा। तो GOF x1 बराबर GOF x2 भी एक ही होगा। ये तो अपन डेफिनेशन में दे रखा है, G और F दोनों एक ही है, तो ये भी एक ही हो जाएगा। अब आच्छादक सिद्ध करते हैं। आच्छादन सिद्ध करने के लिए F A से B आच्छादक ये दे रखा है अपन को, तो F A बराबर B। आच्छादक का मतलब ये होता है FA बराबर FB। अब G B से C में ये भी आच्छादक दे रखा है, आच्छादक है, तो G B बराबर C ये भी होगा। अतः GOF A बराबर G FA बराबर FA B है, तो G B और G B C है, तो C। अतः GOF आच्छादक है, सिद्ध है। GOF एकेकी आच्छादक है। अब चौथा गुण देख लेते हैं। चौथा गुण है कि किसी दिए फलन और तत्सम फलन का संयोजन दिया फलन ही होता है। किसी दिए फलन और तत्समक फलन को अपन क्या लिखते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन का संयोजन दिया फलन ही होगा, दिया हुआ फलन ही होता है। तो इसका देख लेते हैं। यदि F A से B हो तो FO IA बराबर IB ऑफ F बराबर F ये होगा, जहां IA तथा IB सेट्स A तथा B में परिभाषित तत्समक फलन है। अर्थात किसी फलन को तत्समक फलन से संयुक्त करने पर वही फलन प्राप्त होता है। अब इसको प्रूफ करते हैं। अपन को दे रखा आइए ए से बी तथा एफ ए से बी, ये दोनों दे रखे।
तो इनका संयुक्त फल एफ ओ आई ए से बी भी होगा, वरना x बिलोंग्स टू ए। तो एफ ओ आई एक्स बराबर एफ आई एक्स होगा। आई एक्स बराबर एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, ये कंडीशन है क्योंकि ये तत्समक फलन की परिभाषा में दे रखा है कि जो दे रखा होता है वही उसका फलन होता है, परिभाषा में है। तो एफ ओ आई एक्स बराबर एफ एक्स और एफ ओ आई बराबर एफ, ऐसे निकल गया। अब पुनः एफ ए से बी तथा आई बी बी से वही ए से बी, ये दे रखा है। इनका संयुक्त फलन क्या होगा? तो संयुक्त फलन एफ ओ या आई बी ओ एफ, ये भी ए से बी में, जिसका प्रांत और से प्रांत भी यही होगा। माना x बिलोंग्स टू ए तथा एफ एक्स बराबर वाई। एफ एक्स बराबर वाई कैसे हो? ये दो सेट्स है ए और बी, ये इससे एफ फलन है, यहाँ पर x है तो इधर होगा एफ एक्स, ये होता है बी होता है वाई, तो एफ एक्स बराबर वाई, ये से निकल गया। आई बी ओ एफ एक्स, एक्स बिलोंग टू ए तो इससे ऐसे लिख सकते हैं, तो आई बी एफ एक्स और इसको एफ एक्स बराबर वाई दे रखा, तो आई बी वाई। अब आई बी वाई बराबर वाई होगा तत्सम फलन की परिभाषा से, तो आई बी ओ एफ एक्स बराबर वाई, वाई क्या है? एफ एक्स, तो एफ एक्स, तो आई बी ओ एफ एक्स ये दे रखा, तो आई बी ओ एफ बराबर एफ फलन, अतः एफ ओ आई ए बराबर आई बी ओ एफ बराबर एफ। अतः दिए गए फलन और तत्सम फलन का संयोजन दिया हुआ फलन नहीं होता, ये हो गया सिद्ध। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो की PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।